ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक निर्णायक मोड़ है। वास्तव में संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह जी न उठे होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। पहला कोरिन्थ 15:14। हमारा विश्वास केवल मृत्यु के बाद के जीवन में ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ उस जीवन में है जो हमें मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त होता है। यीशु के समान कोई परमेश्वर नहीं है, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए मृत्यु को स्वीकार किया और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए पुनर्जीवित हुए। इसलिए पास्का हमें 4 आनंदमय समाचार देता है। पहला, विश्वास की पुष्टि। यीशु ने मार्था से उसके भाई लाजरुस की मृत्यु पर कहा, तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना 11:23-26 तक। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बड़ा दुख सहना होगा, मारा जाना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। लूकास 9:22। इस प्रकार जीवित प्रभु में विश्वास मजबूत होता है, उसकी पुष्टि होती है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वह पूरा किया है। दूसरा, आशा का आशीर्वाद। पास्का हमें दृढ़ आशा देता है, विशेषकर जीवन की कठिन परिस्थितियों में, निराशा, भ्रम और टूटेपन में। और यह आशा अनंत काल के लिए है, क्योंकि यीशु ने हमें उसकी गारंटी दी है। प्रेरणादायक रूप से मरियम मगदलीना और अन्य मरियम निराशा और दुख में भी कब्र में यीशु के शरीर को देखने की आशा में जाते हैं। वे केवल शरीर को ही नहीं बल्कि पुनर्जीवित यीशु की गवाही देती है। तीसरा, शांति। जब पुनर्जीवित प्रभु पहली बार शिष्यों के सामने प्रकट हुए तो उनका पहला शब्द था शांति। तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 20:19। यह आध्यात्मिक शक्ति और आश्वासन की शांति है। यीशु के मृत्यु के बाद शिष्य अत्यंत व्याकुल, भय और अनिश्चित से भरे हुए थे। पुनर्जीवित प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे अब और भयभीत और व्याकुल ना हो, क्योंकि उन्होंने पाप और मृत्यु के सभी भय पर विजय प्राप्त कर ली है। चौथा, परिवर्तन। यीशु का पुनरुत्थान हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। मृत्यु से जीवन की ओर परिवर्तन। संत पौलुस रोमियों के पत्र द्वारा हमें याद दिलाता है कि हम उनके मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। भय से साहस की ओर परिवर्तन। प्रेरित चरित्र में पेतरुस ने निडर होकर प्रभु की जी उठने की गवाही दी। अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन। मरियम मगदलीना यीशु के नश्वर शरीर को देखने के लिए अंधेरे में ही कब्र पर गई, परंतु उसे शरीर नहीं मिला, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने पाप और मृत्यु के हर अंधकार को दूर कर दिया। हम पास्का के विश्वासी हैं। हम यीशु के पुनरुत्थान में भागीदारी है। हमें पास्का की आशीषें, अपने विश्वास की पुष्टि, अटूट आशा, शांति और पूर्ण परिवर्तन प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है। परंतु यह तभी होगा जब हम अपने हृदय से पत्थर हटाएंगे। जैसा यीशु ने पत्थर हटाने का आदेश दिया था,
ताकि वह मरे हुए लाजरुस को नया जीवन दे सके। अब हमें कौन सा पत्थर हटाना है? संदेह का पत्थर को हटाकर हम अपने विश्वास को मजबूत करें। अंधकार के पत्थर को हटाकर हम पुनर्जीवित प्रभु संसार के ज्योति को देख सके। भय के पत्थर को हटाकर हम पुनर्जीवित मसीह को देखकर शिष्यों के समान साहसी बन सके। निराशा के पत्थर को हटाकर हम अपनी आशा बढ़ा सके। अशांति और पीड़ा के पत्थर को हटाकर हम मसीह की शांति का अनुभव कर सके। पाप के पत्थर को हटाकर हम पवित्रता को अपना सके। नकारात्मक के हर पत्थर को हटाकर हम पुनर्जीवित प्रभु में पूर्णता नया जीवन में परिवर्तित हो सके। प्रभु हमारे पुनर्जीवित मसीह हमें प्रेरित और मजबूत करे, ज्ञान और नया जीवन दे, ताकि हम स्वर्गदूतों, मरियम मगदलीना और शिष्यों की तरह पूरे दिल से उनके पुनरुत्थान, उनके सत्य और प्रेम की घोषणा उन सभी लोगों के सामने कर सके जिनसे हम प्रतिदिन जीवन में मिलते हैं। हम सभी अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में विश्वास और पुनर्जीवित मसीह के आनंद के साथ जीते रहें। आप सभी को पास्का की हार्दिक शुभकामनाएं और पुनर्जीवित मसीह सदा हमारे और हमारे प्रियजनों के साथ रहे। हालेलुया, आमीन।